आने वाले एपिसोड के अंदर क्या होने वाला है, चलो जानते हैं इस नोवेल की वीडियो से। जहाँ पर आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था जैन एंशिएंट बुद्धिस्टा ट्री के अंदर इल्यूजन के अंदर फंस गया होता, मगर तभी वहाँ पे काम आता है एंशिएंट बुद्धिस्टा सीड जो कि जैन की उस इल्यूजन को तोड़ देता और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन की। तभी जैन की नजर पड़ती सामने, जहाँ पर उसे दिखाई देता एक 50 फीट का पेड़ जिसके अंदर से वो एनर्जी पाई निकल रही होती है, जो कि सेंस करने पे एकदम जेन्युइन एंशिएंट एनर्जी लग रही थी। और फिर बात की जाए इसके कलर की तो वो एकदम प्योर ग्रीन कलर का होता है, जिसकी हर एक टहनी और हर एक लीफ के अंदर से काफी ज्यादा लाइफ फोर्स एनर्जी बाई निकल रही होती है। और अभी के लिए इसे बाहर की ट्री से कंपेयर किया जो साइज में काफी बड़ा होता है तो ये बिल्कुल सेम दिख रहा होता है, बस इसका साइज थोड़ा सा छोटा था। तभी जन उसे देख के बोलता कि लगता है मैं अभी के लिए जिस इल्यूजन के अंदर फंसा था शायद इसने वो बनाया था। और ऐसे जन उसे खड़े होकर सिटी स्कैन कर रहा होता, मगर तभी अचानक से जो उसकी जो टहनी होती है वो जोर जोर से हिलने लगती है और उसके अंदर से काफी सारे एनर्जी के क्लस्टर आके जियान के सामने अपियर हो जाते हैं। और जब जियान उन क्लस्टर को ध्यान से देखता तो उसके अंदर उसे यूनर, क्वीन मेडुसा, लिटिल फ्री, डॉक्टर हानी और बाकी के लोग भी दिखाई देते हैं जो कि अभी के लिए इल्यूजन के अंदर फंसे हुए हैं। और ये सब देख के जो जियान होता काफी गुस्से में आ जाता और चिल्लाते हुए बोलता है, ओए ट्री, तू आखिर ये सब क्या करना चाह रहा है मेरे दोस्तों के साथ। और इतना बोलते जो जियान होता उसको बचाने के लिए अपनी हवली फिल्म को बाहर निकाल लेता है, क्योंकि इस बात को बहुत ही अच्छे से समझता है अभी के लिए उसके दोस्त जैसे इल्यूजन के अंदर फंसे वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो लोग पहले नहीं, क्योंकि जियान ने जिन पपेटों से फाइट किया तो वो भी इसी इल्यूजन के अंदर फंस के इस कंडीशन में पहुंच गए थे, जब पर एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री ने उनकी सोल को एब्सॉर्ब कर लिया और उन्हें बना दिया एक पपेट। इसी वजह से जियान उन्हें आजाद नहीं करता तो फिर जियान के दोस्तों का भी हाल वही होगा। इसीलिए जो जियान होता है किसी चीज की परवाह ना करती हुई उसके ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है अपनी हवली फिल्म से, मगर तभी अचानक से कुछ ट्री की ब्रांचेस हिलने लगती हैं और फिर उसके अंदर से फिर से एक जेट क्रिस्टल बाहर निकलता है और जियान के सामने आके सस्पेंड हो जाता है। तो फिर जियान फिर से उसे देखता है, जहाँ पर उसे दिखाई देता है एक ट्री जो कि बाहर वाले ट्री की तरह बेसाल तो नहीं होता, मगर वो फिर भी काफी ज्यादा डिसेंट साइज का होता है। मगर तभी जो कैमरा एंगल होता है थोड़ा सा पीछे जाता है, जिसके बाद उसके सामने दिखाई देता है एक इंसान जो कि एकदम इमोशनलाइज खड़ा हुआ होता है और उसकी बॉडी पे से निकल रहा होता है बहुत ही अजीब सा ऑरा। और जब जियान उस ऑरे को सही से सेंस करता तो एकदम से हैरान हो जाता है और बोलता है ये तो एक डूडी है, क्योंकि उसके जो ऑरे का साइज होता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। वो 1000 फीट का एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री भी उसके सामने एकदम छोटा सा लग रहा था और उसके ऑरे का जो सेल था वो किसी भी चीज को तबाह कर सकता था। इसी वजह से जो जियान होता उसे बहुत ही ध्यान से देखने लगता, भले वो अभी के लिए एक इमेज हो, मगर फिर भी जियान की जो रूह होती है वो डर के मारे कांप रही थी, क्योंकि उसके सामने वो इंसान है जो कि अभी के लिए इस कॉन्टिनेंट से ऊपर जा चुका है, जो कि अभी के लिए कॉन्टिनेंट के अंदर बस एक वर्ड ही रह गया है, एक गॉड। दायु ब्लैक क्लॉथ पहने डूडी होता वो अपने एक पंच को बनाता और सीधा हमला कर देता उससे एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के ऊपर। तो देखिए एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री भी उसके ऊपर काउंटर हमला कर देता और जब दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं तो कईयों किलोमीटर का जो स्पेस होता है वो पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है और फिर उनके बीच में लगातार चालू हो जाती है, जहाँ पे एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री एकदम कड़ाके की टक्कर दे रहा होता है। मगर जब वो दोनों आपस में टकराते तो हजारों किलोमीटर का जो स्पेस होता है वो पूरी तरीके से फट जाता है। और इस भयानक फाइट को देखते जो जियान होता है उसके पूरी तरीके से तोते उड़ चुके थे, क्योंकि उसने आज से पहले इस तरीके की भयानक फाइट को ना ही कभी देखा है ना ही कभी सुना है। और साथ ही उसे ये बात ही बहुत ज्यादा हैरान कर रही थी कि अभी के लिए एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री एक गॉड से लड़ चुका है, एक ये डूडी से, जहाँ पर ये भले एक ट्री है मगर वो फिर भी टक्कर दे पड़ा है एक गॉड को। मगर तभी अचानक से वहाँ पे आ जाता है कहानी में ट्विस्ट, आसमान में आ जाता है एक और गॉड और वो अपने एक बहुत ही पॉपुलर अटैक को चार्ज करता और दूसरे वाले डूडी के ऊपर कर देता है, जो कि अभी के लिए एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री से फाइट करने में बिजी होता है। इस वजह से ना ही वो उस अटैक को डॉज कर सकता था ना ही उसके ऊपर काउंटर हमला करता था, इस वजह से वो अटैक आके उस गॉड में लगता है, जिसके बाद वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, आसपास का पूरा स्पेस होता है वो फट जाता है और जो ब्लैक ड्रेस पहने हुए गॉड होता है उसके तो परखच्चे उड़ जाते हैं, उसके टुकड़े चारों तरफ फैल जाते हैं। और इस चीज से एक और चीज क्लियर होती है कि गॉड के अंदर भी लेवल है, जहाँ पे जो दूसरा वाला गॉड है वो स्ट्रॉन्ग है, जो कि अभी के फाइट कर रहा है एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री की साइड से। वहीं पे ये सब देख के जियान के तत्व उड़ चुके थे, क्योंकि उसने अभी तक बस कहानियों में सुना है कि इस कॉन्टिनेंट के अंदर डूडी नाम की चीजें होती थी, मगर अभी के लिए उसके सामने दो इंसान है जो कि गॉड लेवल को अचीव कर चुके हैं। और जियान भले अभी के लिए उनकी इमेज देख रहा है मगर उसे इस बात का आइडिया चल चुका है कि कितने ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उनकी इमेज भर से उसकी सोल कांपने में लगी है। और अभी जो डूडी की फाइट थी वो खत्म नहीं होती, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से ब्लैक ऑरा बाहर निकलता है और वो जाके सीधा एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के अंदर एब्सॉर्ब हो जाता है। और ऐसा होती है कि जो एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री एकदम प्योर एनर्जी को एमिट करता था वो पूरी तरीके से गायब हो जाती है और उसके ऊपर आ जाता है एक ब्लैक ऑरा, जिसके अंदर से काफी नेगेटिव इमोशंस बह रहे थे। और ये सेम वही फीलिंग दे रहे थे जो जियान ने महसूस की थी जब वो बीच रीलम के एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री से मिला था और साथ ही उसे जो क्विंगली ने बताया था। लेकिन तभी अचानक से जियान अभी के लिए जिस एनर्जी क्लस्टर में ये सब चीजें देख रहा होता है वो एकदम से हिलता और जियान की बॉडी के अंदर चला जाता है, जिस वजह से जियान के अंदर आ जाता पूरा डाटा। तो देखिए जियान भी क्रॉस लैग करके बैठ जाता और पूरे डाटा को रीड करने लगता, जहाँ पे कुछ देर रीड करने के बाद जियान को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो कि हजारों लाखों साल पुरानी होती है। इस वजह से जियान तो एकदम परम ज्ञानी बन चुका था, लेकिन फिर भी जियान को अभी के लिए नहीं पता चला था ये जो एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री वो कितना ज्यादा पुराना है, क्योंकि उस पूरे ज्ञान के भंडार के अंदर इस ट्री की ओरिजिन के बारे में कुछ भी नहीं था। इसी वजह से जियान को इतना तो क्लियर हो चुका था ये बहुत ही ज्यादा पुराना है और वो नंबर के बारे में जियान अभी के लिए सोच भी नहीं पा रहा था। और ये बात जियान को थोड़ी सी खाई जा रही थी, इतना ओल्ड होने के बाद भी इसने अपनी सोच समझने की ताकत को एक्टिवेट नहीं, ये अभी भी एकदम बैल बुद्धि, बस इसके पास 2-3 फंक्शन है जो कि तब काम करते जब इसके ऊपर कोई हमला करता है तो फिर ये सेल्फ डिफेंस में अपने आप को प्रोटेक्ट करता है बस। और वो उस टाइम डूडी से इसलिए बच पाया था क्योंकि उसकी मदद कर रहा था एक और डूडी, इस वजह से ब्लैक ड्रेस वाला डूडी होता वो अकेला पड़ जाता और इसकी टैब बोल जाती है। मगर जाते जाते उसने एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री की हालत काफी खराब कर दी,
क्योंकि जब वो फाइट में लड़ रहा था तब उसका जो साइज था वो बहुत ही ज्यादा विशाल था, हजारों फीट बड़ा था, मगर अब वो सिंह की काफी ज्यादा छोटा हो गया है क्योंकि अप्रॉक्स 10,000 फीट का होगा। और ऊपर से उस जूडी के जो इमोशंस थे नेगेटिव वाले वो चले गए एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के अंदर। इस वजह से उसका जो प्योर ऑरा था वो भी पूरी तरीके से नष्ट हो गया। इसी वजह से जो एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री वो अभी के लिए दूसरों को ऐसे खतरनाक इल्यूजन इसी वजह से दिखाता है क्योंकि उस गॉड के जो नेगेटिव इमोशंस और उसका जो ऑरा वो धीरे धीरे मर्ज हो रहा है एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री से। अगर उसे बाहर नहीं निकला गया तो वो गॉड पूरी तरीके से इसे कैप्चर कर लेगा और तब एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री पूरी तरीके से इवल हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा खतरनाक। कितने लोगों के घोड़े लगा दे कोई सोच भी नहीं सकता क्योंकि इसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा अभी के टाइम पे, क्योंकि इसे रोकने के लिए 2-3 गॉड की जरूरत पड़ेगी, मगर अभी के टाइम पे तो एक ही नहीं बचा है। और अभी के रीजन उस इवल इल्यूजन से इसलिए बाहर आ पाया क्योंकि उसके पास था एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री का सीड जिसके अंदर होती है एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री की एकदम प्योर एनर्जी जो कि फाइट करती है उस इवल एनर्जी से। और वही प्योर एनर्जी जियान के फोरहेड के अंदर चलेगी जहाँ पे उसने जियान की मेंटल स्टेट को स्टेबल कर दिया और उस नेगेटिव ऑरे को जियान की बॉडी से निकाल दिया, जिस वजह से जियान उस इल्यूजन से बाहर आ गया, वरना जिंदगी और इसी इल्यूजन के अंदर फंसा रहता और उसकी जो सोल होती उसे कब्जा लेता एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री, जिसके बाद वो एक पपेट बन के रह जाता उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के अंदर 2 ऑरे जिनमें से एक नेगेटिव हो रहा है तो दूसरा पॉजिटिव हो रहा है और इन्हीं सभी चीजों की वजह से अब जियान को बहुत सारी चीजें क्लियर होने लगती। इस वजह से वो एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री की तरफ देखता और बोलता है कि ऑरे ट्री तू अभी के लिए चाहता है कि मैं तेरी बॉडी से उस नेगेटिव ऑरे को बाहर निकाल लूं। जैसे देखिए जियान के सामने जो एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री होता है वो अपनी ब्रांचों को जोर जोर से हिलाने लगता है। वो ऐसा करके जियान को बताना चाहता था नेकी और पूछ पूछ। जैसे उनकी जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलता है तुम अभी के लिए मुझे कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो क्योंकि अभी के लिए तुम्हारी बॉडी के अंदर जो नेगेटिव ऑरा वो एक डूडी ने छोड़ा जो कि अभी के लिए मेरी औकात के बाहर का है। और ये जियान ने अभी के लिए एकदम सच बोली थी क्योंकि जियान के पास भले ही हेवनली फ्लेम हो मगर वो इस नेगेटिव ऑरा को बाहर नहीं निकाल सकता अपनी दम पर, क्योंकि बेटा डूडी तो डूडी होता है। या तक कि उसके सामने जो एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री है उसके पास भी इतनी पावर कि वो डूडी को टक्कर दे सकता है, फिर भी वो अपनी बॉडी से उस नेगेटिव ऑरा को बाहर नहीं निकाल पा रहा जबकि उसकी बॉडी एकदम प्योर फ्रेशिंग ऑरा को रिलीज करती है। अगर जियान अपनी हेवनली फ्लेम से उसे निकालने की भी कोशिश करता है तो अगर ऑरे ने कहीं जियान को पसंद कर लिया और वो जियान के ऊपर चढ़ बैठा तो फिर जियान भी एकदम फुल वांगलिंग बन जाएगा और पूरी जगह पे आतंक मचा के रख देगा, क्योंकि जियान की अभी के लिए जो मेंटल स्टेट वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो डूडी का सामना कर पाए, क्योंकि जियान अभी के लिए केवल डाउजों के 9 स्टार की पिक पर है। और यहाँ पे जब एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री जियान की डरपोकी वाली बातें सुनता है तभी उसकी ब्रांचें हिलने लगती है और उसके अंदर से एक एनर्जी क्रिस्टल आता है और जियान के सामने अपीयर होता है। और जब उसका ऑरा साइड हो जाता है तो उसके अंदर एक हेवनली फ्लेम होती है और हेवनली फ्लेम के बीच में होता है एंशिएंट बुद्धिस्ट सीड जो कि कुछ ही देर में उसे रिफाइन कर देता है और फिर बुद्धिस्ट सीड की जो एनर्जी होती है वो जाके एब्सॉर्ब हो जाती है एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के अंदर, जिसके बाद उसका जो नेगेटिव ऑरा होता है वो थोड़ा सा सप्रेस हो जाता है। और ये सब देख के जो जियान होता है एकदम से बहुत चक्का सा रह जाता है और वो तो ओ माय गॉड वेरी वेरी स्मार्ट मूव, ये एंशिएंट बुद्धिस्ट सीड तो इसके ऑरे को सप्रेस कर रहा है नेगेटिव वाली। लेकिन अभी के लिए एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री एक छोटा सा मसला है क्योंकि जो मेरे पास एंशिएंट बुद्धिस्ट सीड है वो सिर्फ एक ही है और इसे रिफाइन करके मैं इसकी एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर डाल भी दूं फिर भी तुम्हारे अंदर कोई चेंजेस नहीं आने वाले क्योंकि जो ऑरा नेगेटिव वो बहुत ही ज्यादा है। ये तो वही बात हो गई समुद्र के अंदर एक बोतल पानी डालना। और जब ये एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री सुनता तो वो अपनी ब्रांचों को जोर जोर से हिलाने लगता है और फिर कुछ ही पल के बाद ही जियान के सामने काफी सारे लाइट क्लस्टर आ जाते हैं और जब जियान उन्हें ध्यान से देखता तो उसकी आंखें एकदम से चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि अभी के लिए उसके सामने होते काफी सारे एंशिएंट बुद्धिस्ट सीड जो कि उसके पास बुद्धिस्ट सीड है उससे काफी ज्यादा प्योर, क्योंकि इनके अंदर से जो ऑरा बाहर निकल रहा है वो काफी ज्यादा प्योर है। इसलिए जो जियान होता तुरंत ही उन्हें काउंट करने लगता और बोलता है 5, 10, 15, 20 पूरे 24, ये तो अभी के लिए बहुत ज्यादा है। हालांकि ये एंशिएंट बुद्धिस्ट हार्ट जितने इंपोर्टेंट तो नहीं है मगर फिर भी इनकी डिमांड काफी ज्यादा है। अगर कोई इसकी एनर्जी को भी एब्सॉर्ब करता है तो उसके डाउशिंग के अंदर मृत्यु करने के जो चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। और इसी रीजन की वजह से अगर मैं इसे कॉन्टेंट के अंदर ले जाता हूँ तो फिर इनके लिए तो डाउशिंग लेवल के वॉरी भी एक दूसरे के ऊपर हाथापाई करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ तक कि अभी के लिए जो मेरे सामने एकदम टॉप क्लास के हैं उनको तो गोली मारो, जो मेरे पास है जो टूटा फूटा सा है अगर उसे भी बाहर अपीयर कर दिया जाए तो डाउशिंग लेवल के वॉरी इसके लिए हाथापाई करना स्टार्ट कर देंगे। और इसी रीजन की वजह से जो जियान की नियत होती है वो भी डोलने लगती है क्योंकि अभी के लिए उसके सामने 24 एंशिएंट बुद्धिस्ट सीड है। इस वजह से लालच आना एकदम स्वाभाविक सी बात है। उसे अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि इन सभी बुद्धिस्ट सीड को पकड़े और यहाँ से नोदो गहरा हो जाए, मगर वो इस बात को बहुत ही अच्छे से जानता है कि उसके सामने एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री जो कि भले अभी के लिए अपनी प्राइम स्ट्रेंथ के अंदर ना हो मगर वो फिर भी अभी के लिए इतना स्ट्रॉन्ग है 100 जियान को सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही खत्म कर सकता है। और इस चीज का जियान को उस गॉड लेवल की फाइट के अंदर हो चुका है। इस वजह से जियान है वो बहुत ही अच्छे समझता है अभी के लिए पूरी कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ 3 ही ऐसे लोग हैं जो शायद इसे टक्कर दे पाए, जबकि इसकी अभी के लिए जो आधी सोल है वो पूरी तरीके से इवन हो चुकी है। अगर ये अभी के लिए अपनी पूरी स्ट्रेंथ को रिकवर कर लेता तो फिर तो बहुत ही मुश्किल है कोई भी इसके आसपास भी भटक पाए। इसलिए जो जियान तो उस काम के ऊपर आ जाता जो कि अभी के लिए एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री ने उससे बोला करने के लिए। इसलिए उन सीडों को देखकर बोलता कि अभी के लिए मुझे नहीं लगता मैं अपनी हेवनली फ्लेम से इन सीडों को रिफाइन करके तुम्हारी बॉडी के अंदर से उस इविल पॉइजन को बाहर निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये वाली प्रोसेस तो मुझे एकदम वेस्ट लग रही है। और जैसी जियान की वर्ड खत्म हुई तभी जो एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री की ब्रांचेस होती है वो जोर जोर से हिलने लगती हैं और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कोई अभी के लिए बच्चा जिद कर रहा हो प्लीज कर दो ना, प्लीज एक चॉकलेट ले लो मगर कर दो ना। वहीं पे ये सब देख के जो जियान होता है वो हमेशा ला देता क्योंकि अभी के लिए जियान के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। अगर वो प्यार से कर देता तो ठीक है वरना वो 2 रैप्टे भी लगाकर करवा सकता है। इसलिए
जो जियानो तो तुरंत ही क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और अपनी हवली फिल्म को बाहर निकाल लेता है और एक रैंडमली एंशिएंट बुद्धिस्ट सीड को अपनी तरफ करता है और उसके अंदर अपनी हवली फिल्म को डाल देता है और फिर चालू कर देता है उसे ग्रिल करना। मगर उसे रिफाइन करना आसान कैसे होने वाला था, इस वजह से जियानो तो आधे घंटे तक कंटिन्यू रिफाइन करता रहता है, जिसके बाद जो एंशिएंट बुद्धिस्ट टी होता है एक लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और फिर कुछ देर और रिफाइन करने के बाद एक रिफ्रेशिंग एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जब उसे एंशिएंट बुद्धिस्ट टी सेंस करता है तो उसकी तन बदन में आग लग जाती है और तुरंत ही उसे एब्जॉर्ब कर जाता है, जिस वजह से उसकी जो ब्रांचेस होती है एकदम से चमक उठती है और उनके अंदर से निकलता है एक ब्लैक फॉग जो कि आते का थोड़ी देर बाद वहां से गायब हो जाता है। और ये देखिए जान को भी थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, मगर अभी के लिए उसकी जो बैटरी होती है वो पूरी तरीके से लो हो चुकी होती है। इसी वजह से वो एंशिएंट बुद्धिस्ट टी से बोलता है कि अभी के लिए मुझे माफ करना, मैं अब तुम्हारे लिए और रिफाइन नहीं कर सकता हूँ, मुझे थोड़ी देर के लिए रेस्ट चाहिए क्योंकि मेरी दिल अभी के लिए पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गई है। और यहाँ पे जब एंशिएंट बुद्धिस्ट टी देखता है कि जैन अभी के लिए काम से छुट्टी ले रहा है तो वो अपनी ब्रांचों को जोर जोर से हिलाने लगता है। इस वजह से उसकी ब्रांचों के अंदर से हरी कलर की एनर्जी की लाइट निकलने लगती है और आकर एक बड़े से क्लस्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और फिर उस क्लस्टर के अंदर से एक एनर्जी की लाइट आती है और सीधा एंटर कर जाती है जान की बॉडी के अंदर। और ऐसा होती है कि जान फील करता है कि अभी के लिए उसके जो पोर्ट्स है वो सारे के सारे ओपन हो चुके हैं और जो फ्लो है दुई का वो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो चुका है और साथ ही साथ जो एनर्जी होती है वो भी बहुत ही रिफ्रेशिंग होती है, जिस वजह से जान की बॉडी का एकदम तन बदन एकदम फूल की तरह खिल उठता है और साथ ही उसकी जो दुई की डेंसिटी होती है वो भी एकदम स्ट्रॉन्ग होती जा रही होती है। और ये सब सेंस करके जान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलते हैं एंशिएंट बुद्धिस्ट तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसकी जो एनर्जी वो बहुत ही ज्यादा प्योर है, इससे मुझे एब्जॉर्ब करने से पहले इसे रिफाइन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसी वजह से अगर मैं इस एंशिएंट बुद्धिस्ट के करीब रहता हूँ तो फिर मुझे दुई की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और सबसे खास बात ये कि जो मेरे दुई क्रिस्टल है जो अभी के लिए दुई को होल्ड करते हैं अब वो एक्स्ट्रा दुई को एब्जॉर्ब कर पा रही है। सीधी सिंपल भाषा में बोला जाए तो जान की जो दुई की कैपेसिटी अब वो बढ़ चुकी है पहले के कंपैरिजन में। और अगर ऐसी जान की दुई की कैपेसिटी बढ़ती रहती तो फिर जान के लिए दाओशेंग के अंदर ब्रेक तो करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, वो एक समय बाद दाओशेंग के अंदर ब्रेक तो कर लेगा, मगर जो समय लगने वाला है इसमें वो बहुत ही ज्यादा होगा। मगर तभी जो पेड़ होता है वो अपने टहनियों को नहाने लगता है और वो ऐसा करके अभी के लिए बस जियान को ये रिमाइंडर दिलाना चाहता था, भाई साहब अब किस बात की देरी है, रिफाइन करना स्टार्ट करो। और ये सब देखिए जो जियान तो वो भी पूरी तरीके से तैयार हो जाता है क्योंकि अब वो भी काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे रिफाइन करने के बाद जो रिवॉर्ड मिला वो काफी ज्यादा अच्छा है। इस वजह से अब जियान को भी इसमें फायदा है। इस वजह जियान तुरंत ही अपनी हवेली फिल्म को बाहर निकालता है और तुरंत ही बुद्धिस्ट सीड को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। और साथ ही जो जियान होता है वो अपनी हवेली फिल्म को एकदम पूरी पोटेंशियल पे यूज करने लगता है क्योंकि अब उसे दुई की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसी उसकी दुई खत्म होगी एंशिएंट बुद्धिस्ट टी उसकी दुई को फिल कर देगा जिससे उसकी दुई की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। इसलिए जो जियान होता है अब वो भी पूरी तरीके से पागल हो चुका होता है रिफाइनिंग के लिए और इसी वजह से जियान को पहले आधा घंटा लगा था बुद्धिस्ट सीड को रिफाइन करने में, मगर इस बार जियान को लगता है सिर्फ 20 मिनट और जो बुद्धिस्ट सीड होती है लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और फिर जिन उसको रिफाइन करके एक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है जो चली जाती है एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री की बॉडी के अंदर, जिसके बाद उसके अंदर से निकलता है ब्लैक फॉग जो कि आसमान में आके गायब हो जाता है। और फिर उसे देखकर जो एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री होता है वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और फिर ये जो प्रोसेस होती है एकदम लूप में चलने लगती है जहाँ पे जान की बॉडी की दुई खत्म होती है तो एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री उसे पूरी तरीके से फिल कर देता है, जिस वजह से जान की जो टायर्डनेस होती है वो पूरी तरीके से गायब हो जाती है और साथ ही जान की जो पावर होती है वो भी बढ़ जाती है। इस वजह से जो जियान होता है वो बौखलाने लगता है और उसे अभी के लिए खुशी के मारे झूमने का मन कर रहा था और ऐसे जो समय होता बीतता रहता, मगर जियान को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कितना टाइम हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि इस जगह पे टाइम का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। बस जियान को बस इतना पता था इस पूरी रिफाइनिंग के बीच में एंशिएंट बुद्धिस्ट टी ने उसकी 21 बार उसकी बॉडी की दुई को फिल किया है और उसने इतने में 24 सीडों को रिफाइन कर दिया है जो कि उसे एंशिएंट बुद्धिस्ट टी ने दी थी। मगर दुख की बात ये कि अभी भी पूरी तरीके से नेगेटिव इमोशन रिमूव नहीं हुए एंशिएंट बुद्धिस्ट टी की बॉडी से और जियान को ऐसा लगता है कि अब उसे खड़े होकर यहाँ से चल देना चाहिए, मगर तभी अचानक से जियान के सामने 10 बार एंशिएंट बुद्धिस्ट सीड और आ जाती हैं। ये देख के जो जियान तो फिर से अपनी कमर कस लेता है और फिर से रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है और अब जो जियान तो एंशिएंट बुद्धिस्ट टी को लेकर एकदम नॉर्मल हो चुका होता है। अब उसके लिए जो चीज होती है वो बहुत ही नॉर्मल हो चुकी थी, लेकिन अगर जियान एक भी बाहरी दुनिया में इसे लेकर आ जाता है तो फिर इसके लिए दो क्लैन आपस में भिड़ जाएंगे और यहाँ पे जियान को ऐसे पागलों की तरह रिफाइन करने की वजह से जो फायदे हो रहे थे वो भी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। जियान की जो दुई की स्टोरेज होती है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी होती है और साथ ही उसकी जो दुई की थी अब वो बहुत ही प्योर हो चुकी थी। इस वजह से अब जियान के सामने सेम लेवल का बंदा आ जाए तो जियान उसे एक रैप्टी के अंदर हरा सकता है और इसी बेनिफिट की लालच की वजह से जियान तो वो कंटिन्यू रिफाइन करता रहता है सीड्स को और वो एक टाइम पर इतना ज्यादा बौखला चुका होता है जहाँ पे सीड खत्म हो चुके होते फिर वो सीडों को ढूंढ रहा होता है और जब वो अपना सर उठा के देखता है तो वहाँ पे एक भी सीड नहीं बची होते और जो एंशिएंट बुद्धिस्ट टी की बॉडी के अंदर जो ब्लैक फॉग होता है उसका लास्ट थ्रेड भी बाहर आ जाता है, जिसके बाद जो एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री होता है वो काफी ज्यादा ग्लो करने लगता है और उसकी ब्रांचेस से जो ऑरा बाहर निकल रहा होता है वो बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग होता है और उसकी जो चमक होती है पहले के कंपैरिजन में अब वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी होती है। और ये सब देखिए जो जियान होता है एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री से बोलता है और ट्री भाई साहब अभी के लिए आपका जो ब्लैक फॉग वो पूरी तरीके से गायब हो गया है क्या? और अब जियान उसे इतना चिल के इसलिए बात कर पा रहा होता है क्योंकि पहले उसे जो डरावना ऑरा फील हो रहा था वो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा होता है और साथ ही अब जो ऑरा बाहर निकला वो भी काफी ज्यादा डिवाइन है। तभी उस ट्री की एक ब्रांच होती है वो जियान की तरफ आती है और जियान के सर को सहलाती है जैसे कि वो जियान को अभी के लिए थैंक यू बोल रही हो और इस तरह के एक्शन को देख के जियान सब कुछ समझ आता है। इस वजह से वो ब्रांच को सहलाता और बोलते चलो ये तो अच्छा है और फिर जो जियान तो वहीं पे लेटने लगता है क्योंकि अभी के लिए उसके जो मसल्स है वो काफी ज्यादा थक चुकी है और इसी
इसी वजह से उसकी जो आंखें होती है वो बंद होने लगती है, क्योंकि भले अभी के लिए एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री ने जियान की बॉडी को हमेशा फिल किया है, मगर उसके जो बॉडी मसल्स है वो अब काफी ज्यादा थक चुके हैं। इसी वजह से जो जियान होता है इतने टाइम से अपने आप को बेहोश होने से रोक रहा होता है, फाइनली अब वो बेहोश हो जाता है। और जब ये एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री देखता है तो उसकी जो लाइट होती है वो चमकने लगती है और उसकी जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती है वो काफी सारे हाथों के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। और अब वो जियान के साथ क्या करने वाली, अगर आप लोगों को वो जानना है तो वो आप लोगों को पता चलेगा आने वाले सेकंड पार्ट के अंदर, जो कि आएगा क्यूट लव फील एंड पे। फिलहाल के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारा प्यार।